अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने के लिए दिल्ली, कोटा, पटना या कहीं भी भेजना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तब फैसला कीजिएगा। यहाँ के बच्चे जो सक्सेस में हैं, तो दोस्तों मुझे भी पूर्णिया से यहाँ पर आना पड़ा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट कटिहार से आप यहाँ आए हो, किशनगंज, फॉर्च्यून अररिया, इस्लामपुर, बारसोई, बंगाल से। नहीं से एक्सीलेंस। पक्का? जी झूठ तो नहीं अभी बोलूंगी। इसी साल 2025 में हमारा एक बच्चा आईआईटी पटना में गया अच्छा। और एक बच्चा हमारा एनआईटी दुर्गापुर में केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल जो ईयर। डायरेक्टर हैं वो देसी हैं, यही के मिट्टी के जन्मे हैं और आपके पॉकेट के साथ साथ आपके बच्चे के टेस्ट को जानते हैं, उनके वीकनेस को जानते हैं। आइए दोस्तों उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं, जो अब तक आपको किसी कोचिंग वाले ने नहीं बताया होगा। दोस्तों आप जानते हैं पूर्णिया खबर दूसरा ट्रांसपेरेंसी का नाम है, इसीलिए हम यहाँ पर जाएंगे पाताल तक, देखेंगे बच्चों का बेडरूम, क्लासरूम, सब कुछ ए टू जेड। ये वीडियो आपका पैसा भी बचाएगा और आपके बच्चे का भविष्य को भी सिक्योर करेगा। खोज निकाला है किशनगंज जिला का एक फेमस कोचिंग जिसका नाम है कैरियर इम्पेटस एकेडमी। दोस्तों बात करते हैं मंसूर आलम साहब से और इस कोचिंग के ये करता धरता डायरेक्टर हैं और इनसे पूछते हैं। और ये साहब बहुत बिजी रहते हैं, बड़ा मुश्किल से 4-5 घंटा वेट करने के बाद मुझे टाइम दिया है। सर आपसे पूर्णिया खबर की स्टाइल में ही क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप बुरा नहीं मानेंगे सर। यहाँ से पढ़ने के बाद हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, एमटेक किया और कम से कम 10 साल गुजरात में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाया है बच्चों को। और कहीं ना कहीं दिल में ये ख्वाहिश थी कि नहीं अपने इलाके में जो है अपने बच्चों पे मेहनत ये कोई भी आदमी अपने बच्चे को कोटा, दिल्ली, पटना नहीं भेज करके वो आपके ही कोचिंग में क्यों एडमिशन दिलाए, वो कारण बताइए सर। अच्छा सवाल सर। इसमें एक तो ये है कि हम चूँकि इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं तो हम जानते हैं कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है पूरा जो हमारा सीमांचल है। ज़्यादातर लोग किसान है और गांव में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो मक्का किसान हैं और उनके पास रेगुलर देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को ख्याल रखते हैं, कंसीडर करते हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है उसकी गुणवत्ता में कोटा के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से हमारे यहाँ कमी नहीं है। वो पिछले 5 साल में हमने करके भी दिखाया है। हमारे आपने प्रूव किया है रिजल्ट में। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ के बच्चे को कैसे आप समझ पाते हैं? चूँकि मैं इसी मिट्टी का हूँ तो यहाँ के बच्चे की जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है और जो इसका स्ट्रेंथ है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ की सुरजापुरी ज़बान जो है अगर उसमें भी हमको समझाना होता है, बच्चे को हम हर तरह से समझाते हैं और बच्चों से एक जज्बाती लगाव होता है, वो बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये भी है सरफराज भाई कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कम है तो एक इंडिविजुअल बच्चे पे हमारा फोकस होता है। अगर बच्चा क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा भी है तो एक एक करके उससे पूछा जाता है कि उसको समझ में आएगा। दोस्तों इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूं और यहीं से पला बढ़ा हूं, तो यहाँ के बच्चे की जो वीकनेस है वो अच्छे से आप जान सकते हैं, उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, इसी को आप ताकत बनाते हैं सर। यही ताकत आपका सर। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि जो है ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। और जहाँ तक मैं भी सोचता हूँ कि सही में दिल्ली, कोटा के जो बाहर के लोग हैं हमारी वीकनेस या स्ट्रेंथ को उतना अच्छा शायद ना समझ पाए जितना एक घरेलू आदमी समझ सकता है। क्वेश्चन पाते हैं, ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स है, वो थोड़ा सा अच्छे से बताइए सर। हमारे यहाँ 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की पढ़ाई होती है जो प्योरली इंग्लिश मीडियम में है। मेनली उसमें CBSE बोर्ड के बच्चे रहते हैं और लेकिन बिहार बोर्ड के और दूसरे बोर्ड्स के वो बच्चे भी आ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और इसमें 7 to 10th जो है हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट्स। और 10th के बाद हम लोग 2 साल के लिए 11th-12th के दौरान बोर्ड प्लस नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोर्सेस चलते हैं। किस टाइप से आप बच्चे को तैयार करते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? देखिए पढ़ाते तो है, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाएं, टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाते ही हैं। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। उनमें से कुछ टीचर्स जो है इसी सीमांचल इलाके के भी हैं, बच्चों से कनेक्ट होते हैं और वो पहले बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि वो किस तरह से समझना चाहता है। और हम लोगों को पढ़ाते वक्त अगर कुछ लाइव एग्जाम्पल्स अपने इर्द गिर्द के कोई एग्जाम्पल से देना पड़ता है, अपने समाज से, अपने इससे, तो हम लोग उस तरह से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं
कि मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मुझे अगर जो है बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें बताना होता है, तो जो है जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं जैसे चॉक है, पेंसिल है, पानी है और दूसरे एलिमेंट्स है, उसको भी हम क्लासरूम में ला करके बच्चों को प्रेजेंट करते हैं और उनको विजुलाइज कराते हैं ताकि वो बच्चे जो चीज़ नज़र से देखते हैं उनको जल्दी समझ में आता है। तो हमारे टीचर भी जो है सिर्फ जो है एक जो रट्टा मार टाइप की पढ़ाई होता है उस बात पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि उसको बच्चों को प्रैक्टिकल से उनकी पढ़ाई को कैसे जोड़ा जाए तो इस बात पे फोकस करते हैं। तो ये शायद ये चीज़ है जो कि हमको और लोगों से आए। सर ये देखा जा रहा है कि कोटा में कई सुसाइड हो चुके हैं ना, काफ़ी स्ट्रेस लेवल होता है। ये ऐसा खबर कई बार दिल्ली से भी आया है और पटना के कई खबर हैं। सर आप जो आपके यहाँ जो बच्चे घर छोड़ के आपके हॉस्टल में रहते हैं या आपके कैंपस में रहते हैं, उसके स्ट्रेस को सर आप कैसे मैनेज करते हैं सर, ये बताइए। हमने काफ़ी यहाँ एक कंडूसिव इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। बच्चों को हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि मैं खुद अगर बात करें सरफराज भाई तो मैं मोटिवेटर भी हूँ। अच्छा। और मैं चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझता हूँ। तो होता क्या है कि बाज़ दफ़े जो है एक भीड़ के जो रेस कहते हैं उसके चक्कर में बच्चे जो है हज़ारों की तादाद में कोटा चले जाते हैं। माँ बाप ने भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कभी कभी नहीं हो पाती है उनकी, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी रेगुलर काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा हम देख रहे हैं कि डिप्रेस्ड है या पढ़ाई से भाग रहा है तो उसको 1 to 1 बैठाते हैं, समझाते हैं और उसको मोटिवेट भी करते हैं। ये हमारा एक यहाँ पर रहना चाहे तो उसके लिए क्या है सर आपके यहाँ? अभी जैसे आप अपने विजुअल्स में दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जो हमारा जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चों के रहने का काफ़ी शानदार फ्लैट्स बने हुए हैं। हर फ्लैट में जो है अटैच बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी है और जो है होममेड खाना मिलता है हमारे यहाँ तीनों टाइम का। खाने का जो स्वाद है बच्चों का वो हमें चूँकि अच्छी तरह से पता है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है बच्चों का। चूँकि मेरा अपना खुद का मानना है कि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा पढ़ाई करना मुश्किल है, इसलिए ये बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रायोरिटी है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल हाइजेनिक फूड मिले ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और पढ़ाई में उनका मन। अक्सर पेरेंट परेशान होते हैं जिनके बच्चा भी पटना, दिल्ली या कोटा में, उन्हें बार बार जाना आना होता है। ट्रेन का कभी टिकट मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो लेकिन आपके यहाँ बच्चा अगर छोड़े तो नज़दीक तो है सर। एक चीज़ और बताइए कि जैसे गर्ल की सिक्योरिटी हो गया या लड़का है, बॉयज़ है, कहीं यहाँ से हॉस्टल से निकल के कहीं चले गया, इस पर सर आप कैसे ध्यान रखते हैं, वो चीज़ बताइए सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट के जहन में ये चीज़ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो अपनी जगह ज़रूरी है ही, लेकिन बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ज़माना जो जो तरक्की कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गलत संगत का असर है, बहुत सारी चीज़ें, बुराइयां समाज में आ गई हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस है बच्चों का। एक तो गर्ल्स के लिए आउटिंग आमतौर पर अलाउड ही नहीं है, और संडे में अगर इवनिंग में हाफ एन आवर के लिए हम अलाउ भी करते हैं तो वो हमारी जो लेडी वार्डन है उसके साथ नज़दीक में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो और हमारा पूरा कैंपस CCTV सर्विलांस में है, तो ये एक चीज़ है। और मैं ख़ुद भी यहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि नहीं, बच्चों का सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दोस्तों वीडियो में भी आगे देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी दूर दराज के बच्चे हैं, कटिहार के बच्चे हैं, बंगाल के हैं, अररिया के हैं, पूर्णिया के हैं। सर एक चीज़ बताइएगा कि बहुत दूर दराज तक आप फैले हुए हैं और बहुत सारा पेरेंट यहाँ आना भी चाहता है, और किशनगंज में थोड़ा ट्रैफिक होने की वजह से लोग थोड़ा फंस भी जाते हैं। तो आसान तरीका बताइए सर कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आपके कोचिंग तक सर आसानी से कैसे पहुँच जाएँ? जी, जैसे अगर दूर दराज के हमारे यहाँ बच्चे जो है इधर आपको इस्लामपुर से आगे चोपड़ा तक के बच्चे आते हैं, और बंगाल में पूरा उत्तर दिनाजपुर से लेकर के मालदा तक के बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं और पढ़ते हैं। और इधर नॉर्थ में चले जाएंगे तो अररिया और फारबिसगंज के बच्चे भी हमारे यहाँ, किशनगंज के सारे प्रखंड के बच्चे तो हमारे यहाँ है ही। यहाँ आने के लिए बड़ा आसान सा लोकेशन है कि आप जब बाहर से आ रहे हैं तो किशनगंज रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आएंगे, वहाँ से आपको पश्चिम पाली चौक आना है, और पश्चिम पाली चौक के बहुत नज़दीक मुश्किल से 200 कदम पे जो है एक बुलेट का शोरूम है, रॉयल इनफील्ड शोरूम है। बस उसके सामने वाली गली में आपको आ जाना है, वहाँ हमारा साइन बोर्ड भी लगा है, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर हाईलाइट हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लोकेशन भी भेजा जा सकता है और फ़ोन से भी आपको बता दिया जाए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट कटिहार से आप यहाँ आए हो, किशनगंज, फारबिसगंज, अररिया, इस्लामपुर, बारसोई। बंगाल से। नहीं से एक्सीलेंट पक्का? जी झूठ तो नहीं बोलूंगी अब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बच्चों से पूछते हैं इस कोचिंग के बारे में। ये मेरा नाम सईदा सकीना अब्बास। अच्छा, यहाँ पे क्या समझ में आता है टीचर? जी बहुत अच्छे से समझ आता है।
अच्छा, ज्यादा अच्छा फैकल्टी यहाँ किस सब्जेक्ट का है? यहाँ ज़्यादा अच्छा मैथ का मैथ का। मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री तो आपके डायरेक्टर सर ही पढ़ाते हैं? यस जी, अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं डायरेक्टर सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आता है। अच्छा कशिश फातिमा। अच्छा, आप कहाँ से आती बेटा? बारसोई। अवध सना फातिमा। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं कि टीचर जो है बहुत ट्रिक बताते हैं, समझाने का तरीका आसान है, याद करा देते हैं, क्या ये सही बात है? जी ये सही बात है और अच्छे से पढ़ाते भी और समझ में भी आता है जल्दी। अच्छा, जी ये हॉस्टल कैसा है यहाँ का? जी बहुत अच्छा है यहाँ पे। खाना वगैरह ठीक मिलता है? जी सही मिलता है। फैसिलिटी ठीक है? अच्छा, टीचर जो यहाँ पे पढ़ाता है वो समझ में आता है? जी आता है सब, मैथ वैथ इंग्लिश विंग्लिश सब पढ़ाते हैं यहाँ पे तो। अच्छा, कब से हो आप यहाँ? यहाँ पे लगभग 1 साल। मोहम्मद नावेद इकबाल। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हो? जी कैसा है यहाँ का खाना? बहुत अच्छा है। रियान रजा, अच्छा, कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से यहाँ पे? तो बोर्ड अलग है तब पर भी? जी तो बोर्ड कहाँ पे देना है, बंगाल में कि बिहार में? सीबीएसई बोर्ड है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल हो कि बिहार हो। नहीं नहीं, अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये बार अच्छा है। अच्छा है। और डी हसन रजा अच्छा, कहाँ से आए सर? मनोरा कान की। अच्छा, कैसा है यहाँ का पढ़ाई सर? बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छे टीचर। टीचर कैसे हैं? आपका जो क्वेश्चन होता है उनका जवाब देते हैं टीचर? टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो भी डाउट होते हैं वो भी अच्छे से समझाते हैं। अच्छे। क्या नाम है आपका? नया बख्तर, कहाँ से आए हैं? इस्लामपुर। इस्लामपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? अच्छा, यहाँ क्या देख के आए आप, अच्छा लगा आपको जी कोचिंग अच्छा है यहाँ पे, इसीलिए आए हैं? कब से पढ़ रहे हैं? इसी बार आए, 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ? जी तो हॉस्टल में रहते हैं? खाना कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। मन लग जाता है? जी घर से ज़्यादा मतलब। आपका क्या नाम हुआ? फरहान जमील। अच्छा, कैसा कोचिंग है? बहुत अच्छा है, दूसरे सब कोचिंग के मुकाबले बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, टीचर भी बहुत फ्रेंडली है और समझ में भी आता है। यहाँ कौन सा बोर्ड पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे सीबीएसई। सालिक मंजर। अच्छा, तो कहाँ से सर आप? लाहरा चौक। कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से आप यहाँ आई हो, किशनगंज? अच्छा, क्या नाम हुआ बेटा आपका? नूर फातिमा। अच्छा, यहाँ पे किस चीज की तैयारी कर रही हो बेटा? भी तो 10th में है। अच्छा, 10th में हॉस्टल में रहती हो? खाना यहाँ कैसा है? अच्छा है। अच्छा, मन लगता है यहाँ पे? हाँ सबीहा नाज। अच्छा, कहाँ से आई हो बेटा आप? फॉर्यूजन अररिया। अच्छा, अररिया से यहाँ पे? यस सर। अच्छा अच्छा, कब से पढ़ रही हो? हाँ यहाँ पे तो इसी साल आए लेकिन बहुत अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कहाँ हॉस्टल में रहती हो? यस सर। तो खाना कैसा मिलता है? अपने कल्चर का ये अलग है? नहीं ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, मन लगता है? घर जाने का मन करता है या रहने का मन करता है? और यहाँ रहने का मन करता है, अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है। इरम फातिमा। अच्छा, क्या पढ़ रही बेटा यहाँ पे? अभी तो मैथ्स पढ़ रही हूँ। अच्छा, समझ में आता है यहाँ पे? जी पक्का? पक्का। चलो, युशरा हसन। कहाँ से हो बेटा आप? खान का चौक, किशनगंज। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पढ़ रही हो यहाँ पे? मैथ्स पढ़ रही हूँ अभी तो। अच्छा, कैसा है यहाँ पे? नाइस है, एक्सीलेंट। एक्सेलेंट? यस पक्का? जी, झूठ तो नहीं बोलूँगी अब। अच्छा, किस क्लास में हो? क्लास 10। अच्छा, कब से आ रही है यहाँ पे? मैं सिंस क्लास 8 से यहीं पे हूँ। अच्छा,